हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक ही हैं। और मौसम इस समय जो है गर्मी का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उमस भरी गर्मी है और उमस में जो है कसमकस है। कसमकस में किचन में खाना बन रहा है, भाभी जी बना रही है खाना। तो आज स्पेशली तैयार हुई थी साड़ी पहन कर के ब्लॉग बनाने के लिए सुबह सुबह, लेकिन और हुआ क्या कि इनको फिर किचन में जाना पड़ गया क्योंकि बच्चे को दवाई खानी थी। इसलिए हमने कहा 2 रोटियां बना दो उसके लिए भी। तो भाभी जी लग गई अपनी ड्यूटी पर और हम लगे हैं अपनी ड्यूटी पर आप लोगों से बातें करने के लिए। और हमारे यहाँ बादल है, इस समय बादल है घना घना और उमस, जैसा कि हमने बताया उमस भी है। और अभी देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। अगर बारिश थोड़ा हो जाएगी तो राहत मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है ज़्यादा गर्म रहता है। गर्मी का एहसास सबसे पहले हमारे इधर होता है और वैसे भी इस समय उमस ज़्यादा चल रही है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, ताज़ा पानी पीते रहिए और भाभी जी की तरह आप लोग भी मुस्कुराते रहिए। जिस तरीके से ये मुस्कुराती हैं तो आप लोग भी मुस्कुराते रहिए प्यार से। हम तो नहीं मुस्कुरा रहे। अरे तो आज नहीं मुस्कुरा रही हो तो रोज़ तो मुस्कुराती रहती हो। कभी कभी गुस्से गुस्से का भी मज़ा लेना चाहिए, यही ज़िंदगी है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। अगर सुख है तो दुख भी आते हैं, तो हर चीज़ का एहसास मिलता रहता है इंसान को। और उसी हिसाब से दुख के हिसाब से हैंडल करना चाहिए और सुख को सुख के हिसाब से सेलिब्रेट करना चाहिए। और देखा जाए तो जितने लोग हैं इस धरती पर सभी लोग सुखी नहीं हैं। कोई किसी चीज़ से दुखी है तो कोई किसी चीज़ से दुखी है। जब तक अंतिम सांस है तब तक दुख और सुख लगा रहता है। तो रोटियां बन रही हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हो। गर्मी में बहुत हालत खराब है। हाल बेहाल है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या किया जाए, खाना भी बनाना पड़ता है और खाना को खाना भी पड़ता है, क्योंकि पेट में पैर होते हैं। अगर खाना नहीं खाया जाएगा तो इंसान का शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए टाइम से जो कुछ है, चटनी रोटी है, दाल रोटी है, सब्जी रोटी है, जो कुछ उपलब्ध है उसे जो है अपने घर का सादा खाना खाना चाहिए। ज़्यादा बाहर की चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बाहर की तली भुनी चीज़ें अगर रोज़ रोज़ कोई इस्तेमाल कर रहा है तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप डेली डेली उस चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए। मोमोज, फिंगर, चाउमीन डेली मत खाइए। कभी कभार हो गया तो हो गया। ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं और हमारे लीवर को हानिकारक पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें बचाव करते रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। हाँ, खाने का मन है तो घर में बनाइए, जब टाइम मिले अपना खाइए, बच्चों को खिलाइए प्यार से। और क्या है। तो भैया आज भाभी जी ने बनाए हैं मठा के आलू। आलू उबाल के उसमें मट्ठा डाल के सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है। तो ये हम आज खाने वाले हैं। खाएंगे अभी जब रोटियां बन जाएंगी। और वैसे पूड़ी के बगैर हम खाते नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चे की थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से उसका दवा चल रहा है। तो हमने कहा पूड़ी खाएगा, तली हुई चीज़ें अगर खाएगा तो उसको नुकसान करेगी, क्योंकि दवा चल रही है और दवा के साथ साथ परहेज़ भी ज़रूरी होता है। तली भुजी चीज़ें खाने से ज़्यादा क्या होता है, फिर कितना भी अच्छी दवा खा लो, अच्छी जगह डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन वो जो है फ़ायदा नहीं करती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बताओ दोस्तों, आप लोगों के क्या हालचाल हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका भी
तो फ्रेंड हम भूल गए थे, ब्लॉग बनाते बनाते हम रख करके जो है बैठ गए। फिर भाभी जी ने याद दिलाया तो अभी फिर उठा करके लेकर के आए हैं। दिमाग एक जगह चल रही हो ना। क्या करें भैया, नहीं चल रहा है एक जगह, तो पर बुढ़ापा समझ लो, कुछ और समझ लो, कमजोरी समझ लो। और भाभी जी ने इस समय जो है एक नया स्टाइल में साड़ी बांधने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। ये सीधा पल्ला वाली साड़ी बांधी है इन्होंने। नया ये तो जमाने का पुराना है। भाई हमने तो नहीं देखा कभी। उल्टा सीधा पल्ला वाला है ना, उल्टा पल्ला वाला नया फैशन है, सीधा पल्ला वाला पुराना फैशन बताया जाता है। सीधा पल्ला में क्या होता है कि ऐसे ही रहता है सिस्टम, जहाँ तक हमको थोड़ा थोड़ा मालूम है। और हमको ज़्यादा भैया नहीं पता होता है लेडीज़ों के बारे में, उनके पहनावा के बारे में। साड़ी जानते हैं और सलवार सूट जानते हैं, मैक्सी जानते हैं, 3 चीज़ें ज़्यादा जानते हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन में ऐसी रहा चलती होंगी, हम छोटे छोटे थे, हम गांव में रहते थे, उस समय पर वो चीज़ नहीं थी। लेकिन शहरों में तो देखा था हमने बचपन में। शहर में जब जाते थे तो किसी किसी को देखते थे पहनते हुए घर के अंदर। वो भी ये जब चली थी मैक्सी तो घर के अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जाता था, बाहर कोई नहीं पहनता था। अब तो आम चीज़ हो गई है, जिसकी जैसी इच्छा होती है अपना मार्केट भी चले जाते हैं। और फ्रॉक वाली मैक्सी भी आ रही हैं, तो बदलाव हुआ है। बदलाव के साथ साथ फैशन भी बदला है, पहनावा भी बदला है। और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एक जीन्स का पैंट लाओ और पैंट में जो है कट करके कैंची चला दो, फैशन बन के तैयार हो जाता है 2 मिनट के अंदर फटाफट, पता ही नहीं चलता है ये कौन सी कंपनी का ब्रांड है। तो आज हमारे यहाँ लाइट की थोड़ा दिक्कत है, बाहर से रोशनी नहीं आ रही, इसलिए हमारा ब्लॉग जो है साफ थोड़ा कम बन पा रहा है। लेकिन हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि ब्लॉग ज़रूर आए आप लोगों के लिए, जैसा भी आप आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा देखेंगे। और हम इसी उम्मीद के साथ डेली ब्लॉग आप लोगों से डालते हैं। और बहुत जल्द अपना एड्रेस बताएंगे। जितनी जल्दी आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम आप लोगों को एड्रेस बताएंगे। और आप लोग भी हमारे साथ आकर के सेल्फी ले सकते हैं, हम लोग भाभी जी से बात भी कर सकते हैं। तो वो समय अब दूर नहीं है, लेकिन आप लोगों से प्यार और सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। और जितनी जल्दी हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी उतनी जल्दी आप लोगों की भी ख्वाहिश हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बस यही है, ज़िंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। ज़्यादा तनाव लेकर ज़िंदगी काटने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों लोग हंसी और खुशी के साथ में मिलजुल कर रहे हैं। कभी कभी साथ में बैठकर खाना खाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे। आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हो गई हैं और हम फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा।